नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं झारखंड बीएड इंट्रांस एग्जाम के रीजनिंग सेट 11 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द हेल्थी, स्क्वायर रिप्रेजेंट द ओल्ड एंड सर्कल रिप्रेजेंट द मैन। फाइंड द एरिया आउट of the figures which is represent the men who are healthy but not old। ठीक है, पहले देखिए ये वेंस डायग्राम से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए क्या क्या बोला हुआ। ठीक है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट क्या है, हेल्थी। तो यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ, यहाँ हेल्थ लिख दीजिए एल। ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या है, ओल्ड मैन। तो स्क्वायर यहाँ है, इसको लिख दीजिए ओ। ठीक है, एंड सर्कल रिप्रेजेंट क्या है, मैन। जो सर्कल है ये वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आगे क्या है, फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फिगर विच रिप्रेजेंट मैन हु आर हेल्थी बट नॉट ओल्ड मैन। हेल्थी है मैन, जो हेल्थी है बट नॉट ओल्ड। तो देखिए क्या बोला, ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो ओल्ड देखिए क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंदर तो ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, रेड वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। आप छोड़ के ये दोनों बार। ठीक है, आप क्या बोला कि मैन रहना चाहिए और हेल्थी। तो मैन और हेल्थी के बीच में दोनों में कॉमन क्या है, पॉइंट। तो देखिए दोनों कॉमन पॉइंट है 2। कौन सा पॉइंट है, 2। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 2, सॉरी ये बी 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से इस तरह से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या देखना है, इक्वेशन देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 14 एन मतलब क्या है, एन मतलब स्टैंड फॉर इंटू। तो यहाँ इंटू का दे दीजिए 10। एल मीन्स क्या है, प्लस। तो यहाँ प्लस दे दीजिए 42। पी मीन्स दे दिया हुआ क्या, डिवाइड दिया हुआ, डिवाइड दीजिए 2। एम मीन्स दिया हुआ माइनस। अब इसका क्या कीजिए, अब इसको ऑपरेट कीजिए। तो आपको पता ही होगा बोडो मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड होता है। तो 42 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21। उसके बाद 14 इंटू 10 कीजिएगा तो कितना है, 140 आया। ठीक है, प्लस 21 माइनस 8 है। ठीक है, तो 21 को 8 से अगर घटा दे, 21 को 8 से घटा दे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 को यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट, और डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना आएगा, 3, 5 और 1 मतलब 153। तो ऑप्शन देखिए ए 153 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है विच वर्ड्स कम्स फर्स्ट इन ए डिक्शनरी ऑर्डर। आपको डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि कौन सा वर्ड है जो सबसे पहले आएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ, कैरम, क्रेमिंग, कैरियर, ये कार्टून। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट तो आता ही होगा डिक्शनरी का। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ का देखो CAR दिया हुआ, यहाँ CRA दिया हुआ। ठीक है, CAR दिया हुआ और CRA। तो पहले देखिए CA आएगा या CR आएगा, तो बोलिएगा CA आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, CA। तो CA देखिए दो ऑप्शन में है, ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन को छोड़िए। ठीक है, अब देखिए क्या है, CAR लिखा हुआ, CAR लिखा हुआ, यहाँ CAR लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ R और T। देखिए आर आता है पहले या टी आता है पहले, आर आता है पहले या टी आता है। तो आप बोलिएगा पहले आर आता है, क्योंकि आर 18 नंबर में आता है, टी 20 नंबर में आता है। तो क्या आता है, आर मतलब, यानी कि ये ऑप्शन में ख़त्म। ठीक है, उसके बाद देखिए आर हुआ। ठीक है, फिर ओ है, फिर आई है, ओ है, आई है। तो आई आता है या पहले ओ आता है, सबसे पहले आता है आई। तो यानी कि करेक्ट आंसर सी, कैरियर सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। अगला क्वेश्चन है, आपको सीरीज से दिया हुआ क्वेश्चन। बताइए क्या होगा सीरीज, वो देखिए, ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। आपको बताना है कुछ टर्म मिसिंग है, तो बताना है कि को करेक्ट
कौन सा होगा, ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है। टी से क्यू आया, टी से क्यू आया, यानी कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ -3 लेटर घटा, ठीक है। क्यू से एन आया, यहाँ पे -3 लेटर घटा। एन से के आया, यहाँ पे -3 लेटर घटा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, के से एच आया, यहाँ पे -3 लेटर घटा। एच से ई आया, यहाँ पे -3 लेटर घटा। ई से बी आया, यहाँ -3, फिर -3, ठीक है, फिर -3, ठीक है, फिर -3, ठीक है। पी से अगर -3 लेटर घटाइएगा, पी से -3 लेटर घटाइएगा, कितना आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। तो एम देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। एम से फिर 3 लेटर घटाइएगा, क्या आएगा, जे आएगा। फिर जे से अगर 3 लेटर घटाइएगा, क्या आएगा, जी आएगा। तो एम जे जी देखिए कौन सा ऑप्शन में, सी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए ये पता ही होगा कि आपको ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 9, 21, 45, 93, क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे दिया 381, ठीक है। अब देखिए 9 से 21 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 9 के टेबल में देखिए 21 के आसपास में क्या आता है, तो बोलेगा 18 आता है। तो 9 2 जा कितना हुआ, 18 आया। 9 2 जा कितना हुआ, 18 आया। जबकि चाहिए कितना, 21। अगर +3 कर दें, अगर +3 कर दे तो कितना आया, 21 आया। उसी तरह यहाँ कितना दिया, 21 दिया हुआ, यहाँ 45 दिया हुआ। फिर अगर 21 इंटू 2 कर दे, 21 इंटू 2 कर दे तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 21 इंटू 2 कीजिएगा तो आएगा कितना, 42 आएगा, 42 आएगा, ठीक है। 42 आया, प्लस अभी 45 चाहिए तो +3 खुद से कर दिया, ठीक है। कितना आया, 45। उसी तरह 45 है, फिर इंटू 2 कीजिएगा, इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 90। आप +3 कीजिएगा तो आया 93। तो समझे, इंटू 2 +3 का जा रहा सीरीज, ठीक है। तो यहाँ कितना, 93 इंटू 2 करें, 93 अरे इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 6 आया, यहाँ आया 18, कितना आया, 6 और 18, ठीक है। प्लस क्या करना था, +3, तो +3 कर दिए, कितना है यहाँ, 981, मतलब 189। तो ऑप्शन देखिए ए, यानी कि 189 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ये चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है, वो बताइए आप। ए थ्रॉट, बी आई, सी एयर ईयर, या डी स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए थ्रॉट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आई, ईयर और सी ये सब बॉडी सेंस पार्ट है, थ्रॉट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए थ्रॉट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी बी सी, पी क्यू क्यू आर, डब्ल्यू वाई वाई जेड, के एल एल एम। बताइए इनमें से अलग कौन सा है, वो बताइए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, ए से बी आया, +1 बढ़ा, फिर ये सेम रहा, फिर यहाँ +1 बढ़ा, ठीक है। पी से देखिए क्यू आया, यहाँ भी +1 बढ़ा, फिर सेम रहा, फिर यहाँ से क्यू से आर आया, यहाँ भी +1 बढ़ा, ठीक है। फिर डब्ल्यू से एक्स आना चाहिए, वाई आया, डब्ल्यू से एक्स आना चाहिए, वाई आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डब्ल्यू वाई वाई जेड करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से बताना है कि अलग कौन सा है, वो बताइए। SW रहा आपका, कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। तो ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड ए गर्ल, ठीक है, पॉइंट किया गर्ल की ओर। राजन सेठ क्या बोला, सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर। देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राजन, वो बताइए अब, ठीक है। गर्ल से राजन किससे रिलेटेड होगा वो बताइए आप। तो सबसे पहले क्या बोला, कि वो देखिए, ठीक है, यहाँ से पढ़िए। सी इज द डाउटर, बोले कि ये डाउटर है, जो एक बेटी है, ठीक है, यहाँ लिखिए डाउटर है, ठीक है, ऑफ माई मदर डॉटर, जो मेरी मम्मी, ये रहा, देखिए मेरी मम्मी है, यहाँ बनाइए, ठीक है, ये मदर हुआ, ठीक है, माई मदर की डाउटर, है, देखिए क्या बोला यहाँ, माई मदर, ये हुआ उसका मम्मी, राजन का मम्मी हुआ ये की डाउटर। तो यानी कि राजन सेकंड में आएगा तब ना, उसका मम्मी उसका नेक्स्ट जनरेशन से है, उसका नीचे वाला जनरेशन में राजन आया, ये हुआ राजन, ठीक है। अब क्या बोला कि जो माय मदर डाउटर, मतलब जो राजन की मम्मी का डाउटर हुआ, ठीक है, सी इज द डाउटर, जो राजन का मम्मी का डाउटर है, उसका डाउटर ये रहा, ठीक है। तो क्या बोला, देन हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राजन। अब बोला कि गर्ल राजन से किससे रिलेटेड होगा वो बताइए, ठीक है। तो ये सेम में तो नहीं है, सेम जनरेशन में नहीं, उसका नीचे है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा नाइस, ये क्या लगेगा नाइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, नाइस करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है एन इज द ब्रदर ऑफ एम, ठीक है, एम ब्रदर है किसका, एन का, ठीक है। ये आपको पता चल गया ये लड़का है। बी इज द ब्रदर ऑफ एन, जो बी है वो एन का ब्रदर है, यानी कि ये रहा बी का पता चल गया ये लड़का है, ठीक है। एम इज द ब्रदर ऑफ डी, जो एम है, एम बोल दिया इसका भाई है, एम इज द ब्रदर ऑफ डी, जो एम का ब्रदर कौन है, डी है, यानी कि डी यहाँ लिखिए, ठीक है। डी का पता नहीं मेल है या फीमेल पता नहीं, ठीक है। बट क्या बोला, एन इज ए नॉट ए ब्रदर ऑफ डी, बट क्या बोला कि ये एन है ना, डी का ब्रदर नहीं है, यानी कि ये ब्रदर नहीं है, ठीक है। एन इज नॉट ए ब्रदर, ये बोला कि एन जो है ब्रदर नहीं है, ठीक है, ऑफ डी। हाउ इज एन रिलेटेड टू डी, अब एन से डी से कैसे रिलेटेड होगा वो बताएं। तो ये बोल दिया हुआ कि अब देखिए, आप सबसे पहले ऑप्शन चेक कीजिए, तो नेफ्यून दिया हुआ, नेफ्यून नहीं हो सकता भतीजा, ठीक है। आप बोला कज़न सिस्टर ब्रदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला कि एम इज़ द ब्रदर ऑफ एन, मतलब ये दोनों भाई बहन चाहे बहन भाई है, चाहे भाई बहन वो सब होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बोल दिया हुआ, ठीक है। तो कज़न का तो बात ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। कज़न कौन रहता है, आपका चाचा का बेटा रहेगा तब ना आप कज़न, आप पहले बोल दिए कि ये भाई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि देखिए एम क्या बोला, एन इज ए नॉट ए ब्रदर, एन बोला कि ब्रदर नहीं है, तो देखिए ब्रदर ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बोल दिया कि एन तो ब्रदर नहीं है, जबकि एन से ही रिलेटेड है, तो ब्रदर नहीं तो सिस्टर तो हो सकता है ना, ब्रदर नहीं है तो सिस्टर तो हो सकता है, तो यहाँ सिस्टर होगा, यानी कि ये माइनस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, सिस्टर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, वो देखिए, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। सभी मैंगो, क्या बोला, सभी मैंगो गोल्डन इन कलर। तो ये बनाइए ऑल मैंगोज, यानी कि यहाँ मैंगो है, क्या बोला, सभी गोल्डन कलर में, ठीक है, जी, ठीक है। अब क्या बोला, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। अब बोल रहे जो गोल्डन कलर का जो चीज़ है वो सस्ता नहीं है, ठीक है। तो नो यहाँ, तो यहाँ क्रॉस बना दीजिए, ये चीप हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़िए, ऑल मैंगो आर चीप्स, ठीक है। पहले बोल दिया है कि जो गोल्डन कलर की चीज़ है वो चिप्स नहीं है, चीप नहीं है, ठीक है। जो गोल्डन कलर का चीप जो थिंग है वो चीप नहीं है, पहले ही बोल दिया हुआ। तो बाबू ये फर्स्ट कंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखिए क्या है, गोल्डन कलर्स मैंगो आर नॉट चिप्ड। ये गोल्डन कलर का, हाँ बोल दिया है, ये चीज़ दिया हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ, साफ साफ दिया हुआ, ठीक है। कि बोल दिया जो गोल्डन कलर का चीज़ है वो चिप नहीं है, ठीक है। गोल्डन कलर का अंदर मैंगो आता है ना, तो इसमें सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ओनली कंक्लूजन टू आर फॉलो, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।